हरे कृष्णा। आइए आज एक ऐसी कथा का श्रवण करते हैं जहां एक छोटी सी उंगली ने एक देवता का अहंकार तोड़ दिया। एक पर्वत ने एक घमंड के पर्वत को चकनाचूर कर दिया। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि आप ये कथा अपने कानों द्वारा देखें। तो तैयार? एक बार की बात है, वृंदावन में सब अपने सीधे साधे जीवन में मग्न थे। गायें घास चर रही थी, गोपियां दही मथने में व्यस्त थी, नन्हा बाल गोपाल अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी नन्हे कान्हा कुछ विचलित से लग रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा गांव एक तरह की यज्ञ की तैयारियों में जुटा है। लेकिन किस लिए था ये यज्ञ? इतने पकवान किस लिए बन रहे थे? वो पहुंचा सीधे अपने बाबा के पास और नंद बाबा से पूछने लगा, बाबा, ये सब तैयारियां किस लिए चल रही है? ये हवन कुंड, ये सब क्यों हो रहा है? नंद बाबा ने अपने ग्वाल बाल नन्हे गोपाल को समझाया, लाला, ये इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। वो ठहरे स्वर्ग के राजा, बारिश के देवता। अगर उनकी पूजा अच्छी तरह से हो जाएगी तभी तो अच्छी बारिश होगी ना। ये नाटक हमारे नन्हे कृष्ण को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उन्होंने अपना सर खुजाया और बाबा से बोला, बाबा, तो आपका मतलब है कि इंद्र की वजह से ही बारिश होती है, इंद्र की वजह से हरी भरी फसलें होती हैं। लेकिन बाबा, गोवर्धन जी भी तो हमारे गैयों को हरी हरी घास देता है ना, और गोवर्धन की चोटी से ही तो टकराकर बादल अच्छी सी वर्षा देते हैं ना। और आप ही ने तो समझाया है ना बाबा कि सब कुछ नारायण की इच्छा पर निर्भर रहता है। तो अब आप ही बताइए बाबा, इंद्र की क्या भूमिका है इसमें? अपने नन्हे बाल गोपाल की ऐसी अद्भुत बातें सुनकर सारा गांव चकित हो गया और इस नतीजे पे पहुंचा कि चलिए गोवर्धन की पूजा की जाए। सारे के सारे गांववासी अपने गाय बछड़ों के साथ पहुंच गए गोवर्धन के पास। गोवर्धन की खूब अच्छे से पूजा की, अन्नकूट का महामहोत्सव मनाया गया। सारे ग्वाल बाल खुशी से पूरे गोवर्धन की परिक्रमाएं करने लगे। लेकिन ये बात इंद्र को कुछ रास नहीं आई। उन्होंने सामर्थक बादलों को बुलाया और कहा, तहस नहस कर दो इस वृंदावन वास को, तहस नहस कर दो इन वृंदावन वासियों को। बस फिर क्या था, बादल गरजे, खूब वर्षा हुई, बाढ़ आ गई। सारे ग्वाल बाल, सारे गांव वाले पहुंचे कृष्ण के पास। कान्हा, कान्हा, हमें बचाओ, इतनी बारिश हो रही है, यही इंद्र का प्रकोप है, बचाओ हमें, बचा लो हमें। कृष्ण मुस्कुराए, अपने वाम बाग के छोटी सी उंगली से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे के सारे गांव वाले उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। वहां इंद्र का प्रकोप चल रहा था, खूब बारिश हो रही थी और यहाँ गोवर्धन के नीचे सारे ग्वाल बाल जैसे उत्सव मना रहे थे। कहाँ गोपियां केवल रात में ही श्री कृष्ण से मिल सकती थी, कहाँ ग्वाल बाल केवल दिन में ही श्री कृष्ण के साथ खेल सकते थे। यहाँ हर एक जन एकत्र होकर श्री कृष्ण की मधुरता और शरारत का आस्वादन कर रहा था। यही है गोवर्धन की लीला। आखिरकार इंद्र का प्रकोप शांत हुआ, उन्होंने हार मान ली। स्वयं भगवान के सामने प्रस्तुत होकर उन्होंने माफी मांगी, स्तुतियां गाई। नन्हे कान्हा ने उन्हें माफ भी कर दिया। तो रूढ़िवादी परंपराओं से नाता तोड़ो और प्रेम भरे गिरधारी से नाता जोड़ो। हरे कृष्णा।